बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। ये अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी, इत्काफ़ जैसे अज़ीम इबादत के साथ साथ ऐसी अशरे की किसी ताक रातों में से एक रात शब कदर यानी कि लैलतुल कदर होती है। शब कदर, लैलतुल कदर बड़ी बरकत और फ़जीलत और अहमियत वाली रात है। इस रात के फ़ैज़ व बरक़ात कसरत से हदीसों में मौजूद हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक सूरत नाज़िल फरमाई और इस सूरत में इस रात की अहमियत और फ़जीलत को बयान फरमाया। तो इस सूरत का नाम है सूरत कदर। शब कदर का मतलब है कि वो रात जिसकी अल्लाह के नज़दीक कदर व मंज़लत हो। इस सूरत कदर की हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा ख़ास अमल आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके पढ़ने के बाद, जिसके ख़ास अमल करने के बाद साथ सजदे में रख कर जो अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला आपको इस वक्त ही नवाज देगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शब कदर के अज़ीम और शरफ़ हैं। अबू बकर वर्क ने फरमाया कि इस रात को लैलतुल कदर इस वजह से कहा गया है कि जिस आदमी की इससे पहले अपने बेइल्मी के सबब कोई कदर कीमत ना थी, इस रात में तो ये इस्तग़फ़ार और इबादत के ज़रिए वो साहिब कदर और शर्फ बन जाता है। शब कदर ख़ास इबादत और याद इलाही की रात है, इसलिए हर मुसलमान को इस रात में हर काम से फ़ारिग होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का भी असली मकसद तो इबादत ही है और ज़िंदगी में ऐसे मौके बार बार मुयस्सर नहीं होते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि वो फरमाते हैं कि सैयद बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सैयद अरब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम अहले फ़ारसियों के सरदार थे। दिनों में जुमा और रातों में शब कदर को शब कदर। तो इस तरह किताबों में कुरान मजीद और पत्थरों के अंदर हजवे असद तमाम पत्थरों में और आबे ज़मज़म का कुआं दुनिया के तमाम कुआं से अफजल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा तमाम आसों से अफजल है और जिस मछली के शिकम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे वो तमाम मछलियों में अफजल, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी तमाम ऊँटनियों से अफजल थी। इस तरह बुराक हर घोड़े से अफजल था और इस तरह माह रमज़ान तमाम महीनों का सरदार और इससे बुज़ुर्ग और अफजल है। इससे मालूम हुआ कि लैलतुल कदर तमाम रातों की सरदार है। मोहतरम, ये शब कदर की जो रात है, अक्सर मुसलमान शब कदर की अहमियत को मद्देनज़र नहीं रखते। ये रात भी गफलत से गुजार देते हैं। इस रात की बरक़ात से महरूम रह जाते हैं, जो हज़ार महीनों से भी अफजल है। हज़रत सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा होता तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो जाते और रात को ख़ुद भी जागते और घर वालों को भी जगाते। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक सूरत कदर नाज़िल फरमाई। ये सूरत बड़ी शान वाली है। इस सूरत मुबारक की अजीब बात है तो ये है कि इस सूरत के 30 अल्फाज हैं और कुरान पाक के भी 30 सपारे हैं, और इस तरह इस सूरत मुबारक के हरूफ 114 हैं और कुरान पाक की सूरत भी 114 मुबारक है। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि लैलतुल कदर आखिरी अशरे के यानी ताक रातों में है, इसलिए अगर कोई शख्स मसाइल में घिरा हुआ निकलेगा, कोई नज़र नहीं आता या मुश्किलात से दो चार है या कोई हल इसे नज़र नहीं आता, अगर आप बे औलाद हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आप औलाद लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई और हाजत जायज़ मकसद
جو پورا نہیں ہو رہا۔ آپ کا کتنا بھی کوئی مشکل کام ہے تو آپ ان طاق راتوں میں رجوع کریں، بے شک وہ رحیم غفور ہے۔ آپ کو 27 شب لیلۃ القدر کا ایک پاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے 27 کی رات کو 114 بار سورۃ قدر کو پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر اپنی حاجت، اپنی خواہش جو مانگیں، بارگاہ خداوندی میں آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ خواہش اللہ پاک پوری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو، آپ کی خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو کچھ کہا اور تم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔